हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ वेदा। दिस इज सिया अंजलि और हम देख रहे थे चैप्टर 35। चैप्टर 35 हमें बेल और उसके प्रोविजंस के बारे में बताता है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे सेक्शन 485 से लेकर 496 तक और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 36, जो बात करता है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, तो आज सेक्शन स्टार्ट करते हैं हम 485। सेक्शन 485 बात करता है बॉन्ड और उसके श्योरिटी के बारे में। तो श्योरिटी कौन पर्सन होता है जो किसी दूसरे बंदे की अंडरटेकिंग लेता है कि इसको जब भी कोर्ट में बुलाया जाएगा ये प्रेजेंट हो जाएगा, जिस भी टाइम पर जिस भी प्लेस पे बोला जाएगा प्रेजेंट हो जाएगा। हो सकता है इसके लिए श्योरिटी को भी कुछ अमाउंट जो है कोर्ट के पास डिपॉजिट करना पड़े। ठीक है, तो वो बेल बॉन्ड हमें पता है क्या होता है, या फिर बॉन्ड हमें पता है क्या होता है। जब अंडरटेकिंग लेता है एक्यूज पर्सन कि जहां भी मेरे को बुलाओगे, जिस भी टाइम पर बुलाओगे, मैं कोर्ट में प्रेजेंट हो जाऊंगा। तो जिस कोर्ट के सामने ट्रायल चल रहा है सिर्फ उसी कोर्ट की बात नहीं होती जब वो बॉन्ड साइन करता है। हो सकता है कोर्ट ऑफ सेशन या फिर हाई कोर्ट, जिस वो कोर्ट भी इस एक्यूज पर्सन को बुला सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रोसीडिंग्स है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो उसका आंसर करने के लिए। तो सिर्फ जो ट्रायल वाला कोर्ट होता है उसी की बात नहीं होती। हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन भी अगर इसको किसी चार्ज से रिलेटेड आंसर करने के लिए बुलाएंगे तो ये वहां भी जाएगा। तो जो बंदा इसकी श्योरिटी दे रहा है, जो बंदा इसकी श्योरिटी दे रहा है कि ये प्रेजेंट हो जाएगा जब भी बुलाया जाएगा और ये किसी टाइप का क्राइम नहीं करेगा, अगर इसे हम बाहर रखेंगे तो ये श्योरिटी की रिलायबिलिटी क्या है, मतलब क्या ये फिट है श्योरिटी देने के लिए, क्या ये फिट है, सफिशिएंट है। तो वो चीज भी हमें देखने होंगे। मतलब क्या ये फाइनेंशियली केपेबल है, फाइनेंशियली केपेबल है, इसके पास इतना पैसा है कि अगर मान लो पैसा भरना पड़ जाए तो ये भर देगा उसके बिहाफ पर, या फिर ये खुद इसके साथ क्राइम में इन्वॉल्व तो नहीं होता। तो ये फिट बंदा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों की मिली भगत करके ये क्राइम करते हो, दोनों मिलकर क्राइम कर रहे हो और एक को एक्यूज बन गया तो दूसरा उसकी हेल्प कर रहा है श्योरिटी बनने में। तो जेन्युइन श्योरिटी होना चाहिए प्लस इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली केपेबल होना चाहिए जो भी हमारा श्योरिटी है। नेक्स्ट सेक्शन जो है 486 वो यही बात करता है कि जब भी श्योरिटी अपॉइंट होता है, जब भी हमारा श्योरिटी अपॉइंट होता है तो हम इस चीज को देखते हैं, किस चीज को, कि ये एक डिक्लेरेशन देता है। क्या करता है? ये एक डिक्लेरेशन देता है जहां पे ये सब कुछ बताता है कि मैं किस किस का और श्योरिटी हूँ। हो सकता है इस पर्सन ने किसी और बंदे की भी श्योरिटी दे रखी हो, तो कितने बंदे का ये श्योरिटी है, वहां कितना अमाउंट के लिए जो है श्योरिटी दे रखी है, किस बंदे के लिए दे रखी है, किस क्राइम के लिए दे रखी है, वो सारे इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर्स वो इस डिक्लेरेशन में लिखता है। तो सब कुछ बताएगा, ये एक रिटन डिक्लेरेशन देगा। तो ये बात लिखी है हमारे 486 में। तो 485 में हमें एक बात बताई गई है कि बॉन्ड जब भी पर्सन देता है तो वो अंडरटेकिंग देता है जब भी बुलाया जाएगा, जहां भी बुलाया जाएगा मैं आ जाऊंगा। और कोर्ट या फिर पुलिस ऑफिसर ऐसे सिचुएशन में कहता है कि आपको कोई सम ऑफ मनी भी आपको जो है डिपॉजिट करना पड़ सकता है, तो वो भी करेगा वो। ठीक है, नहीं तो बोलेगा कि ठीक है मैं इतने अमाउंट का बॉन्ड दे रहा हूँ, जब भी जरूरत पड़ेगी तो मैं इतना अमाउंट दूंगा। कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट करा रहे हैं हमारे पुलिस ऑफिसर या कोर्ट, तो वो भी उसका अमाउंट डिपॉजिट करना होता है। तो वो होता है हमारा बॉन्ड का कॉन्सेप्ट और बेल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। उसके बाद आई श्योरिटी की बात। श्योरिटी ने क्या कहा, हमने उसकी फिटनेस, उसकी सफिशिएंसी चेक की। ये जब चेकिंग होगी तो मजिस्ट्रेट इसको इसके लिए कोई इंक्वायरी भी कर सकता है, खुद से कर सकता है या अपने सबऑर्डिनेट से कर सकता है। 486 में श्योरिटी जो है वो डिक्लेरेशन करता है सारी की मैं कहाँ कहाँ पे एज श्योरिटी स्टूड करता हूँ, मैंने किस किस की और श्योरिटी दे रखी है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन 487। 487 क्या कहता है? 487 कहता है कि जब भी कोई पर्सन अपना बॉन्ड साइन करता है, अब उसने बॉन्ड दे दिया, वो एलिजिबल था, तो अब क्या होगा, तो ऑब्वियसली अब उसका क्या हो जाएगा, उसको रिलीज कर देंगे।
ठीक है, हो सकता है वो जेल में हो सकता है वो जेल में ना हो। अगर वो जेल में नहीं है तो उसको डायरेक्ट ऑर्डर कर देगा कोर्ट प्रॉपर ऑफिसर को कि ठीक है इसको रिलीज कर दो। ठीक है, तो उसको अब जेल में जाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है वो पर्सन जेल में हो और अब उसकी जो है बॉन्ड एग्जीक्यूट हुई हो, तो ऐसे में जो भी इंचार्ज होगा उसको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि इस पर्सन को जो है रिलीज कर दिया जाए। ऐसे में ये पर्सन बाहर आ जाएगा और हमारा मतलब एक्यूज्ड का बॉन्ड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो 487 में एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड की बात की गई है। कैसे होता है, जेल में है तो जेल का जो भी इंचार्ज होगा उसको बोला जाएगा कि इस पर्सन को रिलीज कर दो। अगर जेल में नहीं है तो प्रॉपर ऑफिसर को बोल दिया जाएगा कि हाँ अभी बंदा रिलीज है, इसका जो है बॉन्ड एग्जीक्यूट हो चुका है, तो ऐसे में उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है 488। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। ये सेक्शन हमें बताता है एक सिचुएशन के बारे में। वो क्या सिचुएशन है, मान लो जो एक श्योरिटी था, ये श्योरिटी है, इसने जो है श्योरिटी दी एक्यूज की कि आप जब भी बुलाओगे जहां भी बुलाओगे ये प्रेजेंट हो जाएगा, ये अगर कोई अमाउंट नहीं दे पाया तो मैं इसके बिहाफ पर ये अमाउंट दे दूंगा। ठीक है, तो इसने क्या करी, श्योरिटी दी एक्यूज की, लेकिन इसने जो है फ्रॉड करके श्योरिटी दे दी हमारे कोर्ट को। फ्रॉड से मतलब ये एलिजिबल ही नहीं था श्योरिटी देने के लिए, फिट नहीं था या फिर इनसफिशिएंट था, फिट नहीं था या फिर इनसफिशिएंट था, अनफिट था। ठीक है, और हो सकता है जब कोर्ट ने इसे श्योरिटी ली हो तब ये फिट था, लेकिन लेटर ऑन जब ये श्योरिटी दे चुका था उसके बाद ये अनफिट हो गया। तो बिफोर आफ्टर कुछ भी सिचुएशन हो सकती है जब से ये श्योरिटी बना है। तो ऐसे सिचुएशन में अब क्या किया जाएगा, तो जो भी एक्यूज्ड पर्सन है उसको बुलाया जाएगा और उसको बोला जाएगा कि आप जो है फ्रेश सिक्योरिटी या फिर श्योरिटी एज पर सिचुएशन अरेंज करो, एज पर सिचुएशन अरेंज करो, नहीं तो इसको जेल में डाल दिया जाएगा, रिलीज नहीं किया जाएगा। जल्दी से हमारा कोर्ट इशू कर देगा क्या, वारंट, कि लाओ मेरे सामने अरेस्ट कर, और ये एक्यूज जो है सामने आएगा कोर्ट के, और कोर्ट इसको बोलेगा जल्दी से कोई आप अपनी श्योरिटी अरेंज करो, अदरवाइज हमें आपको जेल में डालना पड़ेगा। तो एट ए टाइम अगर ये अरेंज कर देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इसको जेल में जाना पड़ेगा, इसको कोई रिलीज नहीं किया जा सकता कोर्ट के द्वारा। सेक्शन 489 क्या बोलता है, सेक्शन 489 भी सिमिलर सिचुएशन को ही बताता है। सिमिलर नहीं है, डिफरेंट है थोड़ी सी। यहाँ पे श्योरिटी जो है खुद कोर्ट के पास आके बोल रहा है कि मेरे को इसका जो है श्योरिटी नहीं बनना, जो मैंने बॉन्ड भरा था उसको जो है मैं डिस्चार्ज करना चाहता हूँ, मैं उससे बाहर निकलना चाहता हूँ। क्यों करेगा ऐसा श्योरिटी, क्योंकि श्योरिटी का भी ट्रस्ट जो है वो अब एक्यूज पर्सन पर नहीं है। तो अब एक्यूज पर्सन पर श्योरिटी का भी ट्रस्ट नहीं है, तो वो अपनी श्योरिटी वापस लेना चाहता है, विड्रॉ करना चाहता है। तो एकदम से तो कोर्ट इसको भी डिस्चार्ज नहीं करेगा, कोर्ट वारंट इशू करेगा और एक्यूज पर्सन को अपने सामने बुलाएगा। जब एक्यूज पर्सन कोर्ट के सामने प्रेजेंट होएगा तो उससे पूछा जाएगा कि आप जो है अपना फ्रेश सिक्योरिटी या फिर श्योरिटी को अरेंज करो, और अगर वो अरेंज कर देता है तो वो रिलीज कर देंगे उसे जेल में नहीं डालेंगे, और अगर वो नहीं कर पाता तो उसको जेल में डाल देंगे। तो प्रोसेस वही है, बस सिचुएशन डिफरेंट है। वहां पर वो फिट नहीं था, चाहे पहले चाहे बाद में श्योरिटी लेने से। यहाँ पर श्योरिटी खुद कह रहा है कि मेरे को जो है मेरा बॉन्ड जो है वो डिस्चार्ज कर दो, मेरे को इसका श्योरिटी नहीं बनना। तो वही प्रोसेस रहेगा, एक्यूज को बुलाया जाएगा और बोला जाएगा कि फ्रेश श्योरिटी या सिक्योरिटी दो, अदरवाइज आपको हम रिलीज नहीं करेंगे, जेल में डाल देंगे। तो ये था सेक्शन 489। नेक्स्ट सेक्शन है 490। 490 ये कहता है सेक्शन, ये सेक्शन बोलता है जब भी कोर्ट एक्यूज को बोलेगा बॉन्ड या फिर क्या बोलेगा, बेल बॉन्ड डिपॉजिट कराने के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में इसकी जगह जो पर्सन है जिसको क्या करना है,
बोर्ड एग्जीक्यूट करना है, मतलब एक्यूज्ड वो कुछ सम ऑफ मनी डिपॉजिट करा सकता है। क्या करा सकता है? कुछ सम ऑफ मनी, जो हमारे गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट भी हो सकता है या फिर वैसे सिंपल सम ऑफ मनी विद कोर्ट डिपॉजिट करा सकता है। तो जो अमाउंट इसे ठीक लगेगा वो डिपॉजिट कराया जा सकता है। कब? जब किसी भी पर्सन को बोर्ड या फिर बेल बोर्ड डिपॉजिट कराना होता है। लेकिन ये एक सिचुएशन नहीं होगा जब बंदा बोर्ड एग्जीक्यूट कर रहा है गुड बिहेवियर के लिए। ऑब्वियसली वहां पे वो पैसे थोड़ा ना मांग रहा है, कोर्ट बोल रहे हैं कि आपको गुड बिहेवियर मेंटेन करना है। तो ऐसी सिचुएशन में इस टाइप का बोर्ड हम उसको थोड़ी ना बोलेंगे कि आप एग्जीक्यूट करो। नेक्स्ट सेक्शन है 491। ये बोलता है हमें 4 फीचर के बारे में। 4 फीचर हो जाएगा किसका? बॉन्ड का। जो भी एक्यूज ने बॉन्ड भरा था, बेल बॉन्ड भरा था, उसका 4 फीचर हो जाएगा। अगर कोर्ट को लगता है किसी तरीके की कंडीशन को ब्रीच किया गया है तो कोर्ट उसको फोरफिट कर लेगा। तो कोई बॉन्ड था जो अपीयरेंस के लिए था कि कोर्ट में आपको प्रेजेंट होना है, या फिर कोई प्रॉपर्टी आपको प्रोड्यूस करनी है, तो इससे रिलेटेड कोई बॉन्ड था बीएनएसएस में या किसी बीएनएस के किसी दूसरे प्रोविजन में, तो ऐसे सिचुएशन में बॉन्ड को क्या कर लिया जाएगा? फोरफिट। जब उसकी कंडीशन को क्या कर दिया जाएगा? ब्रीच। तो ऐसे सिचुएशन में जिसने भी बॉन्ड भरा था, एक्यूज्ड होगा जनरली, तो एक्यूज्ड को कोर्ट अपने सामने बुलाएगा, उससे रीजन पूछेगा कि आपने जो ये बॉन्ड भरा था तो आपने इसी कंडीशन को ब्रीच क्यों किया। अगर यहाँ पर जिसने भी जो भी एग्जीक्यूटिव था बॉन्ड का वो सेटिस्फाइड रीजन दे देता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोर्ट क्या करेगा? तो इसको फोरफिट करेगा, पेनल्टी लगाएगा। क्या करेगा? पेनल्टी लगाएगा। और पेनल्टी को ऐसे रिकवर करेगा जैसे कि बीएनएसएस में फाइन को रिकवर किया जाता है। और फाइन को हमने रिकवर करने का प्रोसेस देखा हुआ है। क्या होता है? या तो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगा, या फिर किसी जैसे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं तो ऐसे में वो किसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को अपॉइंट करेगा और उसके थ्रू लैंड रेवेन्यू की तरह एरियल्स जो होते हैं उसको रिकवर किया जाता है। उस तरीके से इस फाइन को रिकवर किया जाएगा। इस तरीके से भी अगर इसको रिकवर नहीं करा जा पा रहा, फाइन की तरह भी हम रिकवर नहीं कर पा रहे, तो क्या होगा? तो हम इसको सिविल इम्प्रिजनमेंट में भेज देंगे। कितने टाइम के लिए? 6 मंथ्स के लिए। इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई पर्सन जो जिसको पेनल्टी देनी है वो फीचर ऑफ बॉन्ड के लिए, अगर वो उस पेनल्टी को पे नहीं करता तो एज अ फाइन रिकवरी होगी। लेकिन अगर एज अ फाइन भी रिकवरी नहीं हो पा रही तो फिर उसको जेल में भेज देंगे 6 महीने के लिए। और अगर कोई बॉन्ड है जो फोरफिट हुआ है, लेकिन फोरफिट होने से पहले ही जो है किसी जिसने जो भी उसका श्योरिटी था उसकी डेथ हो जाती है, तो कोई श्योरिटी था, मान लो किसी एक पर्सन का ए था जिसने बॉन्ड एग्जीक्यूट किया, लेकिन इसकी अब डेथ हो गई, अभी हमारा फुल फीचर नहीं हुआ है, तो क्या अब इसकी डेथ हो गई तो क्या इसके जो एस्टेट होगा, जो इसके बच्चे बच्चे होंगे, लीगल हायर होंगे, तो क्या वो जो है इसके बॉन्ड के लिए लायबल होंगे? नहीं, तो वो लायबल नहीं होंगे। तो कोई बॉन्ड फोरफिट होने से पहले अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, श्योरिटी की डेथ हो जाती है, तो श्योरिटी का जो लीगल एस्टेट है वो इस बॉन्ड के लिए लायबल नहीं होगा। नेक्स्ट सेक्शन है 492, जो हमें बताता है कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड के बारे में। मतलब कोई बॉन्ड कब कैंसिल हो जाएगा। तो 491 में हमने देखा कि बॉन्ड का फीचर हो जाता है। कब होता है? जब कोई कंडीशन ब्रीच हो जाती है और कोर्ट सेटिस्फाइड है कि इसको फॉरफिट कर लेना चाहिए। अब वो जब फॉरफिट हो गया तो उसके बाद क्या हो जाएगा? कैंसिलेशन। तो फॉरफिटेड बॉन्ड को अब क्या कर देंगे? कैंसिल कोर्ट कर देगा। और अब इस पर्सन को हम तब तक रिलीज नहीं करेंगे जब तक ये फ्रेश सिक्योरिटी नहीं देता। तो इसको फ्रेश सिक्योरिटी देनी होगी। इसको सिर्फ इसके पर्सनल अंडरटेकिंग पर अब हम नहीं रिलीज करेंगे। तो अगर इसे रिलीज होना है तो इसको अपनी फ्रेश सिक्योरिटी डिपॉजिट करवानी होगी, उसके बाद ही हम इसको रिलीज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये था कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है 493। ये क्या बोलता है कि अगर डेथ हो जाती है
ये इंसॉल्वेंट हो जाता है कौन, श्योरिटी। या फिर 491 में फोर्थ फीचर हो जाता है किसका, बॉन्ड का। अब क्या होगा, श्योरिटी की डेथ हो गई है या फिर श्योरिटी इंसॉल्वेंट हो गया है या फिर बॉन्ड का फोर्थ फीचर हो गया है, तो अब इसको बोलेंगे कि फ्रेश सिक्योरिटी डिपॉजिट करो। अगर ये कर देता है तो इसको रिलीज कर देंगे, अदरवाइज इसको जेल में डाल देंगे। तो नई सिक्योरिटी इसको बोलेंगे, फ्रेश वे में बोलेंगे कि आप जो है नई सिक्योरिटी डिपॉजिट करो, हम आपकी पर्सनैलिटी पर जो है आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो डेथ हो जाती है श्योरिटी की या फिर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो कोर्ट वारंट इशू करता है, ऑर्डर देता है कि इसको मेरे सामने लाओ, और कोर्ट बोलता है कि आपको सिक्योरिटी अरेंज करनी है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको हम रिलीज नहीं करेंगे, जेल में डाल देंगे। तो एट अ टाइम उस पर्सन को अपनी सिक्योरिटी देनी होती है। नेक्स्ट सेक्शन है 494। अब कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जहां पर किसी चाइल्ड को बोल दिया जाता है कि आपको बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है। क्या करना है, बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है। तो इसका कोई श्योरिटी है या एक से ज्यादा श्योरिटीज इसके लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कौन, श्योरिटीज। और ये खुद बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 495 क्या बोलता है, 495 हमें बोलता है, अभी हम सेक्शन 491 में कुछ ऑर्डर्स के बारे में पढ़ के आए, क्या कि हमारा बॉन्ड जो है वो फोरफिट हो जाता है तो हमें पेनल्टी पे करनी पड़ती है, पेनल्टी पे नहीं कर पाते तो फाइन की तरह रिकवरी होती है, फाइन की तरह रिकवरी नहीं हो पाई तो सिविल इम्प्रिजनमेंट मिलती है 6 महीने की। तो अगर उस तरीके का कोई ऑर्डर आया है तो हो सकता है वो मजिस्ट्रेट ने दिया, मजिस्ट्रेट मतलब फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास या फिर सीजीएम। तो इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील की जा सकती है, और अपील कहाँ होगी, सेशन जज के पास। कहाँ होगी, सेशन जज के पास। और अगर ये जो है कोर्ट ऑफ सेशन ने अपना ऑर्डर दिया है तो कहाँ होगी अपील, इस ऑर्डर की जहां पर अपील होनी चाहिए, और जनरली कहाँ होगी, हाई कोर्ट। कहाँ होगी, हाई कोर्ट में। लास्ट सेक्शन है इसका 496। 496 क्या बोलता है कि हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन पावर दे सकते हैं मजिस्ट्रेट को लेवी करने के लिए कोई अमाउंट, जो भी ड्यू था बॉन्ड पर, तो बॉन्ड पर जो भी ड्यू अमाउंट था उसको लेवी करने के लिए पावर दे सकता है हमारा हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर 35 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास से हम देखेंगे चैप्टर 36। थैंक यू।